आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बदअमनी पैदा करने वाली फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को बनाए नाकाम। बाग़-ए-आमा में मुनक़्क़िदा यौम क़ौमी यकजहती के मौके पर वज़ीर आला KCR की अवाम से अपील। मरकजी तक़रीब में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना भर में यौम क़ौमी यकजहती तक़ारीब का जोश खरोश के साथ इनेक़ाद। रियासती वज़रा, क़ायदीन और ओहदेदारों ने अज़ला में लहराया कौमी परचम। हिंदुस्तान को फैसलाकुन पॉलिसियों की जरूरत है, तक़सीम की सियासत की नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर वज़ीर KTR ने की तनकीद। यौम आजादी गोवा तक़ारीब बनाने 300 करोड़ रुपए और तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं। हैदराबाद में होर्डिंग्स के जरिए मरकजी हुकूमत से किए गए सवाल। और वज़ीर आज़म ने कोनू नेशनल पार्क में निम्बिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। 70 साल कबल मादूम चीतों को दोबारा आबाद करने की मंसूबाबंदी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाए। उन्होंने अपील की कि अपने सियासी फायदे के लिए तारीख तेलंगाना को मस्ख करने, हम आहंगी को बर्बाद करने और तेलंगाना की सकाफत को आलूदा करने की साजिशों से अवाम चौकन न रहें। तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये रियासत कई महाजों पर आगे है। ताहम तबाही मचाने वाली ताकतें बेचैनी पैदा करने के लिए, बदअमनी पैदा करने के लिए आ गई हैं, जो अपने खुदगर्ज सियासी मफादात के लिए 17 सितंबर की तारीख को मस्ख कर रही है। हालांकि 17 सितंबर कौमी यकजहती का मजहर है। इन मौका परस्तों का तेलंगाना की तारीख और तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। यह ताकतें अपनी हकीर सियासत के लिए तेलंगाना की रोशन तारीख को मस्ख और आलूदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने साबिक़ रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंज़माम के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले यौम क़ौमी यकजहती के सिलसिले में बाग़-ए-आमा में हुई असल तक़रीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के तेलंगाना यौम क़ौमी यकजहती के मौके पर इन दिनों के तमाम हीरोज को नाम से याद करना हमारा फर्ज है। आइए हम फख्र के साथ कुमरम भीम की तहरीक को याद करेंगे, जिन्होंने आदिलाबाद के जंगलात में कबायली अफराद को मुत्तहिद किया था और जल जंगल जमीन का नारा दिया था। आइए हम रावी नारायण रेड्डी को खराज अकीदत पेश करते हैं, जो बेलौस हीरो जिसने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन गरीबों को दे दी, वो हीरो जिसने किसानों की जदोजहद को गैर मुतजलजल क़ियादत दी। आइए स्वामी रामानंद तीरथ को याद करें, जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कायम की और PV नरसिम्हा राव जैसे कई कायदीन को तरबियत दी। हम सरदार जमाल पूरम केशव राव और वेटिकोटा अल्लूर स्वामी की कोशिशों की सताइश करते हैं, जिन्होंने तेलंगाना के देहातों में लाइब्रेरी कायम करने के लिए बहादुरी से जद्दोजहद की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में कई ऐसी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी और तेलंगाना की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई। इन शख्सियात ने समाजी इंसाफ, समाजी बुराइयों के खात्मे में और अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई, जिनमें काबिल जिक्र इस तरह अक्षरा चैतन्य मूर्ति, सोरावरम प्रताप रेड्डी, अवामी शायर कालोजी नारायण राव, मखदूम मोहिउद्दीन, शोएबुल्लाह खान, बंदिया डागरी, दासरथी कृष्णम्माचार्य, सिद्दला हनुमंतु शामिल हैं। कई ऐसे अजीम लोग जिन्होंने तेलंगाना के समाज में एक शानदार सियासी और समाजी शऊर को जगाया और अपनी कुर्बानियों से तारीख को रोशन किया। वज़ीर आला ने क़ब्ल तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को गन पार्क पर खराज पेश किया। क़ब्ल वज़ीर आला ने परेड की सलामी भी ली। తెలంగాణ సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవలనే భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా ప్రతి హృదయంలో భారతీయ భావన ఉప్పొంగేలా 15 రోజుల పాటు అద్భుతంగా మనందరం కలిసి జరుపుకున్నాం.
దాని కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను నేడు మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. స్వతంత్రం రాకముందు భారతదేశ స్వరూపం భిన్నంగా ఉండేది. కొంత భాగం బ్రిటిష్ వారు నేరుగా పరిపాలించే బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉంటే సంస్థానాధీశుల పాలనలో ఉండేది. కొన్ని ప్రాంతాలు ఫ్రెంచు, పోర్చుగీసు వారి వలస పాలనలో ఉండేవి. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా పరిణామ క్రమంలో సమగ్ర రూపాన్ని సంతరించుకుంటుందనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశం విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజం రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ వైపు పరివర్తన చెందడానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజం అద్భుతంగా కృషి చేసిన మహోజ్వల సందర్భం మనందరికీ సువిదితమే. నాడు అవలంబించిన అనేక వ్యూహాలు, జరిపిన పోరాటాలు, నెరపిన త్యాగాలతో నాటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. ఆనాటి ఉజ్వల ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో శాశ్వతంగా కలికి తురాయిగా నిలిచిపోతుంది. నాటి అద్భుత ఘట్టాలు జాతి జనుల జ్ఞాపకాల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరంతరం ఉద్విగ్నపరుస్తూనే ఉంటాయి. యావత్తు తెలంగాణ సమాజం పోరాడిన సందర్భంలో ఆ సన్నివేశానికి కొందరు నాయకత్వం వహించడం ప్రపంచ పోరాటాలన్నింటిలో మనకు కనిపించేదే. తెలంగాణలో సైతం ఆనాడు ఎందరో యుద్ధం చేశారు. ఇంకొందరు ఆ యుద్ధానికి నాయకత్వం వహించారు. మరికొందరు సాంఘిక సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని రగిలించారు. నేటి తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిరస్మరణీయులైన ఆనాటి వీర యోధులందరినీ పేరు పేరున తలుచుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం. ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో తుడుమ్మోత మోగించి అడవి బిడ్డలను ఒకటి చేసి జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో సింహగర్జన చేసిన ఆదివాసీ యోధుడు కొమురం భీం సాహసాన్ని మనందరం కూడా సగౌరవంగా తలుచుకుందాం. భూస్వాముల ఆగడాలకు బలైపోయిన దొడ్డి కొమరయ్య అమృత్వాన్ని వినమ్రంగా గుర్తు చేసుకుందాం. తన సొంత భూమి 100 ఎకరాలను పేద ప్రజలకు పంచిన త్యాగశీలి, రైతాంగ పోరాటానికి తిరుగులేని నాయకత్వాన్ని అందించిన వీరాగ్రేసరుడు, మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ కన్నా అధిక మెజార్టీని సాధించిన మహానాయకుడు రావి నారాయణ రెడ్డికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిద్దాం. లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టి హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ను స్థాపించి పివి నరసింహారావు వంటి ఎంతో మంది నాయకులను తీర్చిదిద్దిన స్వామి రామానంద తీర్థను ఈ సందర్భంలో మనం స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ పల్లెల్లో గ్రంథాలయ స్థాపనను యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తూ కఠోరమైన జైలు శిక్షలకు విరవకుండా మొక్కవోని ధైర్యంతో పోరాడిన సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు, వట్టికోట అల్వార్ స్వామిల కృషిని ఈ సందర్భంగా మనం కొనియాడుకుందాం. భూ పోరాటాలకు గొప్ప ప్రేరణ ఇచ్చిన వీర వనిత చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తిని అందరం కూడా ఆవాహన చేసుకుందాం. ఐలమ్మ పోరాటానికి దన్నుగా నిలిచి ఉద్యమాన్ని మలుపు తిప్పిన వ్యూహకర్త, వందలాది ఎకరాల తన సొంత భూమిని పేదలకు పంచిన మానవతావాది, మచ్చలేని మహానాయకుడు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా సవినయంగా స్మరణ చేసుకుందాం. జనగా तेलंगाना भर में योम कौमी यकजहती तकारीब मनाई गई। रियासती वज़रा ने अजला में कौमी परचम लहराया और खिताब किया। वजीर तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के हाथे में कौमी परचम लहराया। जनगांव जिले में वजीर दयाकर राव ने कलेक्टर ऑफिस में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। उन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जानें दी। वजीर श्रीनिवास यादव ने मेदक कलेक्ट्रेट में कौमी परचम लहराया। जगतियाल जिले में MLA विद्यासागर राव ने कैंप ऑफिस में परचम कुशाई की। उन्होंने मेटपल्ली और कोरटला म्यूनिसिपल दफातर में परचम कुशाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नागर कर्नूल जिले में गवर्नमेंट विप जी बालाराजू ने चंपेट में MLA कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया और अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाय अकीदत पेश किया। महबूबा जिले के NTR स्टेडियम पर वजीर सत्यवती राठौड़ ने कौमी परचम लहराया। पेद्दापल्ली जिले के रामागुड्डम और सिंगारेनी इलाके में भी यौम कौमी यकजहती तेलंगाना तकारीब मुनक्किद की गई। ఎక్కడా కూడా ఇట్లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి శ్రీకారం చుట్టలేదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం
తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన, తెలంగాణకు మాత్రమే పరిమితమైన అపురూపమైన కార్యక్రమం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని పేదలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సొంత జాగాలో ఇండ్లను నిర్మించుకునే పేదలకు ప్రభుత్వం తరపున 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని తొందరలోనే మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అభాగ్యులకి ఆసరాగా ఉండాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న 1,07,000 పైగా ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాల్లోని వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, బీడీ కార్మికులు, వృద్ధ కళాకారులు, డయాలసిస్ పేషెంట్లు ఇంకా ఇతరులకు అండగా నిలబడడం సామాజిక బాధ్యతగా భావించి ప్రతి నెల 22,47 రూపాయలను ఒక మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోనే పెన్షన్ల కింద పంపిణీ చేస్తున్నది. జిల్లాలో కొత్తగా ఈ ప్రాంత ప్రజల విజ్ఞప్తుల మేరకి 17,000 మందికి పెన్షన్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయగా నిన్ననే మనం పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇటు సిరిసిల్లలో అటు వేములవాడలో లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు మన జిల్లాలో 1,783 మందికి 160 కోట్ల రూపాయల 20 లక్షల రూపాయలతో, అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా 758 మందికి 6,64 లక్షల రూపాయలతో మనం ఆర్థిక సహాయాన్ని ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అందజేయడం జరిగింది. దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా దళితుల అభ్యున్నతిని కాంక్షించి చేపట్టిన గొప్ప పథకం దళిత బంధు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో దళిత బంధు పథకంలో భాగంగా మొత్తం 205 మంది లబ్ధిదారులను ఇప్పటికే ఎంపిక చేసి వారికి ఈ పథకం ద్వారా సేవ అందించడం జరిగింది. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय, बीजेपी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चेक के साथ 7 दीगर लीडरों सुनील बंसल, विवेक वेंकट स्वामी, अरविंद, रघुनंदन राव, राजगोपाल रेड्डी, डी के अरुणा और लक्ष्मण से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुनगुरा असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद ने भी अमित शाह से मुलाकात की। गोपीचंद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ खेलों पर बात की, सियासत पर नहीं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि 74 साल पहले एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद करने और हिंद यूनियन में शामिल करने आए थे और आज एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना के अवाम और उनकी रियासती हुकूमत को तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को फैसला कुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर और वज़ीर आला KCR के फर्जंद हैं, अपने ट्वीट में बिलवास्ता तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी की, जो मरकजी वज़ारत सियाहत की जानिब से मनाई गई यौम इंज़माम हैदराबाद की तकारीब के ज़िमन में हैदराबाद में मौजूद थे। हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में इंज़माम की याद के मौके पर रियासत भर में कई तकारीब मनाई जा रही हैं। ताहम इसी दौरान रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में मरकजी हुकूमत से सवाल पूछते हुए कई बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स जिनको नामालूम अफराद ने लगाया है, मरकज से पूछा गया कि यौम आज़ादी गोवा की तकरीब बनाने के लिए गोवा को मरकज की जानिब से 300 करोड़ रुपए दिए गए, तो फिर यौम आज़ादी तेलंगाना बनाने के लिए रियासत को 1 रुपया भी क्यों नहीं दिया गया? अमित शाह जी, क्या आप तेलंगाना के लिए भी ऐलान करेंगे? ये तमाम होर्डिंग्स मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए जो अंग्रेजी जबान में थे। एक ऐसी ही होर्डिंग में 40% कमीशन का इस्तकबाल है लिखा गया। ये होर्डिंग्स और पोस्टर से कैसे वक्त लगाए गए हैं जब मरकजी वज़ारत सियाहत की जानिब से मनाई जाने वाली यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में मौजूद थे। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने कहा कि कौमी इत्तेहाद का मतलब अवाम और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब के मौके पर हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब में कौमी परचम लहराया। प्रोग्राम में डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी और कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर ने कहा 17 सितंबर 1948 की तारीख में एक खास
दिन है। 74 साल पहले इसी दिन हमारा तेलंगाना हिंदुस्तान का टूट हिस्सा बना और रियासत की बादशाहत से जमहूरियत की तरफ मुंतकिली अमल में आई। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंदुस्तान का यौम आज़ादी हैदराबाद में मुल्क के किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले ज्यादा शानदार तरीके से मनाया गया है। हमने तमाम लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने के लिए 15 दिन तकारीब का एहतमाम किया। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में देसी रियासतों को हिंदुस्तान में जम किया। आज हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद को 74 साल मुकम्मल हो गए, ताम 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के इश्तियार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में इस दिन को यौम कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज रियासत तमाम शोबों में बेहतरीन तरक्की हासिल कर रही है और थोड़े ही अरसे में मुल्क एक सरकर्दा रियासत के तौर पर तेलंगाना में उभरेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ ताकतें तेलंगाना में तमाम अफराद की मुत्तहिदा जद्दोजहद की तारीख को मस करने, उन दिनों की कुर्बानी करने वालों की उमंगों के खिलाफ मजहबी जुनून के शोले भड़काने की कोशिश कर रही है। इस मरहले पर हम सबको होशियार रहने और साजिशों को शिकस्त देने और नफरत को हिकमत से खत्म करने की जरूरत है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। केसीआर ने अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हुकूमत और तेलंगाना के लोगों और मेरी जाती तरफ से मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे ताकि मजीद कई सालों तक कौम की खिदमत कर सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज निम्बिया से लाए गए चीतों को बाज़ाब्ता तौर पर मध्य प्रदेश के श्योपुर को नेशनल पार्क में छोड़ दिया, जिसके तहत मुल्क में तकरीबन 70 साल कबल मादूम होने वाले चीतों को दोबारा आबाद करने की मनसूबाबंदी की गई थी। इस तरह अब चीतों ने दोबारा मुल्क के जंगल में कदम रख दिया है। मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में खुसूसी तौर पर तैयार करदा मचान में एक ऊंची और महफूज जगह पर पहुंचकर 3 चीतों को एक खुसूसी बाड़े में छोड़ने की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करके अपनी सालगिरह को भी यादगार बनाया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। चीतों को खुसूसी बाड़े में छोड़ने के बाद मोदी ने उन्हें मचान से काफी देर तक देखते रहे। 4 दीवारी में घूमते चीते और सर पर टोपी पहनकर मोदी ने भी इन तारीखी लम्हात को कैमरे में कैद किया। 7 दहाइयों के बाद चीतों के हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने और कुदरती जंगली माहौल में घूमने के लम्हात को पूरी दुनिया का मीडिया भी कवर कर रहा है। निम्बिया से 60 चीते लाए गए हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर शामिल हैं। इन चीतों को भी आज सुबह निम्बिया से खुसूसी तैयारी के जरिए ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाया गया। इसके बाद उन्होंने खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए कोनू नेशनल पार्क ले जाया गया। मादा चीते को अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। आज 2 नर चीते एक बाड़े में और एक मादा चीता दूसरे बाड़े में छोड़े जाने की इत्तला सामने आई है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिए जाने से मुताल्लिक मामले की तहकीकात का क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। कबल इस मामले की जांच मुकामी बांद्रा पुलिस कर रही थी। बांद्रा पुलिस स्टेशन के हुक्काम ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जानिब से दस्तखतशुदा धमकी आमेज खत के बाद सलमान और उनके वालिद मारूफ स्क्रीन राइटर सलीम खान के बयान दर्ज किए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटोर्शन सेल की एक टीम ने गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पंजाब पुलिस के जरिए गिरफ्तार शार्प शूटर कपिल पंडित से पूछताछ करने के लिए चंडीगढ़ का दौरा किया था, जो सलमान को धमकी देने से कुछ दिन पहले हुआ था। अहम बात यह है कि चंद माह कबल सलमान को मुंबई पुलिस ने अपने दिफा के लिए रिवॉल्वर लाइसेंस जारी किया था। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे कालिमंतन में सोने की कान में मिट्टी के तोदे गिरने से 20 कारकुन दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के सरबराह एरिक सुब्रंतो ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वाकया जुमेरात की देर शब जिले बंकियांग के करंडा गांव में पेश आया। ताम सूबाई सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के इमदादी अमले को जुमा की रात उसकी इत्तला मिली। उन्होंने कहा कि फौज के एहलकार, मुकामी अफवाज से निमटने की एजेंसी के एहलकार और मुकामी बाशिंदे कानकनी के इलाके में तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली शदीद बारिशों, कान के दूर इफ्तादा मुकाम और वहां मौसलात की नाक़िस सहूलियात की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में बदअमनी पैदा करने फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को ना बनाए नाकाम। बाग़-ए-आमा में मुनक़्क़िदा यौम क़ौमी यकजहती के मौके पर वज़ीर आला KCR की अवाम से अपील। मरकजी तक़रीब में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना भर में यौम क़ौमी यकजहती तक़ारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़रा, कायदीन और अहदेदारों ने अज़ला में लहराया कौमी परचम। हिंदुस्तान को फैसला कुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर वज़ीर KTR ने की तनकीद। यौम आजादी गोवा मनाने 300 करोड़ रुपए और तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं। हैदराबाद में होर्डिंग्स के जरिए मरकजी हुकूमत से किए गए सवाल। और वजीर आजम ने कोनू नेशनल पार्क में निम्बिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। 70 साल कबल मादूम चीतों को दोबारा आबाद करने की मंसूबाबंदी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।